नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछले मेरे 2-3 वीडियो थे, मैंने एक वीडियो में ये कहा था आपसे कि सचिन पायलट कभी भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे। उनके दिमाग में भाजपा को ज्वाइन करने का जो विषय है, वो सपने में भी नहीं आया। हालांकि चर्चा हो रही थी कि वो बीजेपी में जा सकते हैं, बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने उस समय भी कहा था कि सचिन पायलट बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगे। मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि सचिन पायलट अपनी नई पार्टी नहीं बनाएंगे, वे नई पार्टी नहीं बना रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में अभी हाल ही में ये भी कहा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट अब राजनीति की पिच पर राजस्थान कांग्रेस की ओर से सलामी बल्लेबाजी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने बिल्कुल मुस्तैदी से तैयार खड़े हैं। वो हकीकत हो गई है, यानी पायलट और गहलोत दोनों मिलकर राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर सकते हैं। बिल्कुल पूरी तरह से वे तैयार हैं चुनाव के लिए। चुनावी रणनीति बन रही है कांग्रेस पार्टी में, यानी कांग्रेस पार्टी अब कुछ ज़्यादा चुनावी मूड में आ गई है। हालांकि भाजपा भी पूरी तरह से चुनावी मूड में है। हालांकि केंद्रीय नेता हैं भाजपा के, उनके सहारे राजस्थान भाजपा अभी चुनावी जो सफर है उसको तय करने की ओर ज़्यादा दिख रही है। भाजपा हाईकमान को राजस्थान भाजपा के नेताओं पर अभी इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है उस हिसाब से जो चुनाव का पूरा जुम्मा भाजपा हाईकमान ने फिलहाल अपने हाथों में लिया हुआ है। लेकिन मेरा ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इसका मैं एक और जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको यही बताना चाहता हूँ कि देखिए, अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने जरूर पार्टी हाईकमान मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी परिवार के प्रेशर के चलते दोनों ने हाथ तो मिला लिए हैं। अब मनभेद हालांकि नहीं मिले हैं, लेकिन फिलहाल दोनों नेता पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के से वफादारी के साथ जुड़े हुए हैं और पूरे तन्मय से वे पार्टी को चुनाव में जीत की कोशिशों में भी लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट जो काफ़ी आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, बराबर सड़कों पर थे पिछले 1.5-2 साल से, आखिर इतनी जल्दी राजी कैसे हुए? हालांकि कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बहुत बड़ी भूमिका हुई। उन्होंने उन्हें समझाया कि देखिए, मैं 10 बार विधायक रह चुका हूँ, 9 बार मैं लगातार विधायक बना हूँ, कर्नाटक में कई बार मुख्यमंत्री बनने तक मुख्यमंत्री की कुर्सी तक वे पहुंच भी गए थे। लेकिन जब हाईकमान ने उन्हें इस काबिल नहीं समझा तो उन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी नहीं की। यानी ये कहकर उन्होंने पायलट को ये समझाने की कोशिश की है कि आप तो इतने बड़े, आपको कई पद अब तक मिल चुके हैं, बहुत छोटी सी उम्र में, मैं तो आखिरी में मेरे अंतिम जो पड़ाव है राजनीति का, तब जाकर मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाया हूँ। आपने तो बहुत 25 से 30 साल की अवधि में ही आप एक तरीके से केंद्रीय मंत्री बन गए, राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए और डिप्टी सीएम बन गए, बहुत बड़े बड़े पदों पर आप रह चुके हो। इसलिए आप थोड़ा हौसला और धैर्य रखिए। और कहा जा रहा है कि खड़गे की यही बात सचिन पायलट को काफ़ी अंदर तक भा भी गई, इसलिए वे तैयार हो गए। और एक कारण ये भी बताया जा रहा है, कुछ इस तरह की हलचलें हैं कि गांधी परिवार की ओर से, यानी राहुल गांधी की ओर से, प्रियंका गांधी की ओर से सचिन पायलट को इस तरह का भरोसा दिलाया गया है कि देखिए, अशोक गहलोत में बहुत अभी राजनीति काफ़ी बची है और निश्चित रूप से वे कांग्रेस पार्टी के काफ़ी कद्दावर नेता हैं। राष्ट्रीय स्तर के गिने चुने ऊपर के नेताओं में उनकी गिनती होती है और उनकी योजनाएं, उनकी सोच, उनकी कार्यकुशलता, उनकी राजनीतिक कुशलता देखते ही बनती है। और उन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काफ़ी कुछ वर्क करके दिखाया है और राजस्थान के वे तीसरी बार शासन की बागडोर भी उनके हाथों में है। तो अगर वे आगे बढ़कर अगर चुनाव को फेस करना चाहते हैं तो इसमें गलत भी क्या है? पूरे 5 साल तक उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथ में रखी है। इसलिए अभी आप इन चुनाव में गहलोत को थोड़ा सा फ्री हैंड दीजिए, ताकि वे जिस तरह से कह रहे हैं कि वे अपनी योजनाओं के आधार पर कांग्रेस पार्टी की सरकार को विजय दिलाएंगे, तो ठीक है, उन्हें ये करने दीजिए। तो सचिन पायलट को कहीं ना कहीं ये बातें जरूर उनके दिल में घर कर गई है। लेकिन साथ में राजनीतिक हलकों में चर्चा है, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि अगर विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत, अगर कांग्रेस, हालांकि उनके पास पूरी फ्री हैंड रहेगा, लेकिन सचिन पायलट को भी टिकट वितरण में और चुनाव प्रचार के अभियान में उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है। और जहां तक टिकट वितरण का सवाल है, उसमें अशोक गहलोत को ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, निश्चित रूप से ज़्यादा तवज्जो मिलेगी, क्योंकि शासन की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। और जिस तरह से अभी संगठन के स्तर पर भी जो नियुक्तियाँ हुई हैं, उनमें भी 80% नियुक्तियों में अशोक गहलोत और डोटासरा दोनों के
जो करीबी नेता है उन्हीं की नियुक्तियां हुई है, लेकिन टिकट वितरण में भी कम से कम 40-45 जो सीट है, जो सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीट है, उसमें सचिन पायलट को जरूर तवज्जो मिलेगी, उनके लोगों को जरूर एडजस्ट किया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें अशोक गहलोत को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, मुश्किलात का वो ज़्यादा कोई टांग भी नहीं अड़ाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट नहीं होती है तो फिर लोकसभा चुनाव से पहले ये पक्का है, सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस की तरफ से बिल्कुल आगे कर दिया जाएगा कांग्रेस हाईकमान की ओर से, ये बिल्कुल तय है। इस तरह के संकेत मुझे मिले हैं और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर गहलोत सक्सेस हो जाते हैं, यानी कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिल जाता है, तो निश्चित रूप से गहलोत का जो राजनीतिक कद वो और आगे बढ़ सकता है। वो राजस्थान में कुछ सालों के लिए और वे अपनी एक शानदार पारी खेल सकते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से। लेकिन अगर अशोक गहलोत, अगर कांग्रेस पार्टी को सफलता नहीं मिलती है राजस्थान में, तो फिर निश्चित रूप से अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया जाएगा और वहां पर उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि वो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में कोरोना का जिस तरह से उन्होंने प्रबंधन किया, उस हिसाब से कांग्रेस हाईकमान ये जानता है कि अशोक गहलोत एक चमत्कारी नेता है और पूरे देश में वे काफ़ी कुछ बदलाव कर सकते हैं कांग्रेस पार्टी में और मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसलिए फिर अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया जाएगा और सचिन पायलट को राजस्थान में आगे किया जाएगा लोकसभा चुनावों से पहले। ये तब होगा जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बनती है, और अगर सरकार बनती है तो फिर अशोक गहलोत कुछ सालों के लिए और राजस्थान में उनकी भूमिका तगड़ी रहेगी। उनकी भूमिका को कोई कमज़ोर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। वैसे भी अशोक गहलोत ने, आपने देखा होगा कि उन्होंने राजस्थान के जो बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी के जो राजनीतिक घराने थे उनको उन्होंने एक तरीके से क्लीन बोल्ड किया और अपना राजनीति का सफ़र वे चमकाते रहे तेज़ी से। इसलिए सचिन पायलट समय रहते समझ गए हैं, उनकी काफ़ी आयु है, काफ़ी अभी उम्र उनकी बची हुई है, काफ़ी भविष्य है उनका कांग्रेस पार्टी में। यही सोचकर उन्होंने फिलहाल खुद को अपने आप से उन्होंने समझौता किया है और वे जानते हैं कि आने वाला दिन उनका है, उनका हो सकता है। फिलहाल अभी पूरी तरह से जिस तरह से हाईकमान निर्देशित कर रहा है उस हिसाब से अपने काम को अंजाम दिया और यही सोचकर वे पूरी तरह से अशोक गहलोत के साथ आ गए हैं। हम साथ हैं। अब कितने दिनों तक साथ रहकर ये एक नई पिक्चर को सुपरहिट कर पाएंगे या नहीं अशोक गहलोत और सचिन पायलट, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, नमस्कार, अगले वीडियो तक।